मोहल्ले में घूमने के बाद रासमणी अपनी नातिन के साथ घर लौट रही थी। गांव की पतली सी सड़क के किनारे एक मेमना बंधा हुआ सो रहा था। उसे देखते ही रासमणी ने झट से नातिन को सावधान किया। अरे लड़की, आंख मूंद कर मत चलना, कहीं इस मेमने की रस्सी लांघने की गलती मत कर बैठना। पर चेतावनी पूरी होती उससे पहले ही नातिन रस्सी लांघ चुकी थी। रासमणी तिलमिला उठी। अरे, लांघ भी गई? हरामजादी, जरा भी ध्यान नहीं है तुझे? रास्ते में बंधी बकरी दिखती नहीं? नातिन ने मासूमियत से कहा। दादी, बकरी तो सो रही है। रासमणी ने गुस्से से आंखें तरेरी। तो क्या हुआ अगर सो रही है? सोती बकरी की रस्सी लांघने से पाप नहीं लगता? और ऊपर से आज मंगल का दिन है, तुझे इतना भी नहीं पता कि मंगल और शनि को ऐसी चीजें नहीं लांघते? नातिन ने धीमे से कहा। दादी, ये सब बेकार की बातें हैं। बस इतना सुनना था कि रासमणी भड़क उठी। ब्राह्मण घर में जन्म लिया है और इतनी सी बात भी नहीं जानती, उल्टा मुझे ही समझा रही है। आजकल की लड़कियां कुछ सीखती ही नहीं। फिर बड़बड़ाते हुए बोली, लोग भी ना सड़क के बीच बकरियां बांध देते हैं, बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं। इसी बीच उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी जो बकरी हटाने आ रही थी। रासमणी उस पर बरस पड़ी। अरे, तू कौन है? दूर हटकर क्यों नहीं चलती? कहीं मेरी नातिन से छू तो नहीं गई? घबराकर लड़की बोली। दादी जी, मैं तो खुद बचकर चल रही थी। किसने दी तुझे यहाँ आने की इजाजत? कौन जात है तू? लड़की ने सिर झुकाकर कहा। हम दूल्हे हैं। रासमणी जैसे आग बबूला हो गई। अरे, मेरी नातिन को छू तो नहीं दिया? अब इसे नहाना पड़ेगा। नातिन ने तुरंत कहा। नहीं दादी, इन्होंने मुझे नहीं छुआ। चुप! रासमणी गर्जी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जा, पहले नदी में नहा करा। बेचारी दूल्हे की लड़की कांपते हुए बोली। मैंने सच में किसी को नहीं छुआ। लेकिन रासमणी कहाँ मानने वाली थी। इस मोहल्ले में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी माँ को किसने यहाँ बसाया? लड़की ने डरते डरते बताया। नानी ने हमें घर से निकाल दिया तो उधर वाले महाराज जी ने पीछे रहने की जगह दी है। ये सुनकर रासमणी के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि आ गई। अच्छा, तो तुम वही एकौड़ी दूल्हे की लड़की हो? फिर ताने मारते हुए बोली। तुम लोगों की वजह से पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है। अरे संध्या, घर में हो क्या? सामने वाले घर की खिड़की से एक सुंदर युवती ने झांक कर पूछा। कौन है? रासमणी को देखते ही वो बोली। अरे नानी, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रही हो? रासमणी ने मौका मिलते ही शिकायत शुरू कर दी। बेटी, ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? ब्राह्मणों के मोहल्ले में शूद्रों को बसाया जा रहा है। तुम्हारे बाप को क्या सूझी? संध्या थोड़ी चौंकी। नानी, बात क्या है, साफ साफ बताओ। रासमणी ने नातिन की ओर इशारा करते हुए कहा। देखो इसे, आज मंगल के दिन इसने बकरी की रस्सी लांघ दी और ऊपर से इस दूल्हे की लड़की से छू भी गई। संध्या ने शांति से पूछा। सच में छुआ था? दूल्हे की लड़की जल्दी से बोली। नहीं दीदी, मैंने किसी को नहीं छुआ। नातिन ने भी कहा। हाँ दादी, झूठ बोल रही हैं। बस फिर क्या था? रासमणी आग बबूला हो गई। झूठ बोल रही हूँ मैं, अपनी आंखों से देखा है मैंने। नातिन ने हिम्मत करके कहा। नानी, वो मुझसे दूर थी। चुप! रासमणी चीखी। अभी नदी में नहा करा, घर चलकर तुझे देखती हूँ। संध्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली। नानी, अगर सच में नहीं छुआ तो बेचारी को क्यों जबरदस्ती नहाने भेज रही हो? रासमणी अब सीधे मुद्दे पर आ गई। और ये तेरे बाप का क्या नया नियम है, शूद्रों को मोहल्ले में बसाना? ये सब ठीक है क्या? अब संध्या का धैर्य टूटने लगा। नानी, हमारा घर है, हम जिसे चाहे रखें, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? अरे सुनो इसकी। रासमणी तिलमिला उठी। इतनी छोटी सी लड़की और जुबान देखो, मैं चटर्जी बाबू से कहूंगी तब समझ आएगा। संध्या ने बिना डरे जवाब दिया। जिसे कहना है कह दो, हम किसी से डरते नहीं। ये सुनकर रासमणी बुरी तरह झुंझला गई। तुम लोगों ने अभी तक गोलोक चटर्जी का नाम ही नहीं समझा, बड़े आदमी है वो। तभी अंदर से संध्या की माँ जगतधात्री बाहर आ गई। रासमणी ने तुरंत बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। देखो बहू, तुम्हारी बेटी क्या क्या बोल रही है, कहती है हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं। जगतधात्री चौंक गई। संध्या, क्या तुमने ऐसा कहा? संध्या ने धीरे से कहा। माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या था? रासमणी बीच में कूद पड़ी। अब मुकर रही है? जगतधात्री का गुस्सा बढ़ गया। सच बता, क्या कहा तुमने? संध्या ने थोड़ी कसक के साथ कहा। माँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो नानी की बात मान लो। इतना कहकर वो तुरंत अंदर चली गई। उसके इस व्यवहार से दोनों औरतें कुछ पल के लिए चुप रह गईं। इसी मौके का फायदा उठाकर दूल्हे की लड़की भी चुपचाप वहां से निकल गई।